सोनी जी। हाँ रिचा, बोल रहे हैं आपका कितना बोल। टॉपिक हुआ है? क्या चीज में? आप जो सर को लिख के भेजे थे टॉपिक कितना हुआ है उसमें? 5 हुआ है। आज आप बोलिएगा अपना वाला टॉपिक। ठीक है। मेरे से 3 टॉपिक बाकी है। अच्छा, 7 हो गया। तुम्हारे पास भी तो मेरा वाला है ना? मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल में है। हाँ।
क्या नाम टॉपिक सर पूछो प्रणाम सर। पूछो क्या मुद्रा topic है? मुद्रा गुणक सर पढ़ा दीजिए। दूसरा बोलो कोई। दूसरा सर पीगू का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। रीजा तुम बोलो ना। मेरा 3 टॉपिक बचा हुआ है। नवीन विनिमय दर व्यवस्था, आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीय। हाँ? क्या बोली? नवीन विनिमय दर व्यवस्था, नवीन और फ्लेक्सिबल विनिमय दर व्यवस्था, आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीय। आंशिक व पूर्ण परिवर्तनीय, पूर्व परिवर्तनीय जी सर। क्या है कि ये है? परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता जी सर। एक्सचेंज रेट पार्शियल एंड फुल कन्वर्ट पुरानी विनिमय दर तथा 1945 से 1973 तक चला, क्योंकि अवधि में डॉलर को गोल्ड में बदलने की प्रथा थी, किंतु इसके द्वारा
डॉलर की छपाई बहुत अधिक डॉलर की छपाई अधिक कर दिया गया। से $12 की छपाई बहुत अधिक कर दिया गया। से देश का होना यूएस का पुल होना डॉलर द्वारा था। और देश से कुल सोना डॉलर के द्वारा बदलने का डर यूएस को पहले तो यूएस कहा कि डॉलर दीजिएगा तो गोल्ड दे देंगे, लेकिन इतना डॉलर छाप दिया विश्व के हर कंट्री में अपना आधिपत्य जमाने के लिए वहां डॉलर खर्च कर दिया, डॉलर लोन दे दिया, डॉलर हेल्प कर दिया, पूरे विश्व में डॉलर को छीट दिया। और जब महसूस हुआ कि इतना डॉलर बाहर है कि वो डॉलर बैंक में दे के कहे कि हमको सोना दो, अमेरिका का पूरा सोना जो है पिछा के यूरोप और अफ्रीका में चला गया। तुरंत डिक्लेयर किया कि डॉलर क्राइसिस हो गया, का नाम दिया डॉलर क्राइसिस। कहा कि आज से जो है 1973 में डॉलर को डॉलर में बदला जाएगा, ना कि सोना। डॉलर आपको है फट फुट गया तो ले आइए दूसरा डॉलर दे देते हैं। हमारे यहाँ भी है, रिजर्व बैंक में आपका 2000 का नोट अगर फट गया है तो नया नोट आपको दे देगा। नियम है, उसका नंबर रहना चाहिए। तो अमेरिका डिसाइड किया कि आज से डॉलर इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। डॉलर किसी को है तो अमेरिका से वो दूसरा डॉलर मांग सकता है, नया डॉलर मांग सकता है, लेकिन उसके बदले में सोना नहीं दिया जाए। पहला झटका लगा जो कि पुराना विनिमय दर में था। नवीन विनिमय दर में अभी नहीं है कि डॉलर आपके पास है तो गोल्ड बिक रहा है।
यूएस ने 1973 ने कहा कि डॉलर से डॉलर से डॉलर डॉलर से डॉलर का कि डॉलर से कि डॉलर से डॉलर का परिवर्तन हो डॉलर को सोना में कहीं बदला जाएगा। ऐसा होने पर गोल्ड एक्सचेंज रेट जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से खत्म कर एलिजिबल रेट से खत्म कर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को के देशों में लागू किया। हाँ आ जाता पहले सोना में बदलने का बात कह दिया, फिक्स एक्सचेंज रेट रखा, सब चीज सोना और इतना डॉलर छाप दिया 1945 से 1973 के पीरियड में सोना से ज्यादा डॉलर छप दिया। अगर सब देश डॉलर लेके अमेरिका के पास जाता सोना दीजिए तो उसका टोटल सोना निकल जाता और फिर भी घट जाता। तो अमेरिका जैसा देश जो है तो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तुरंत डिक्लेयर किया कि डॉलर क्राइसिस, क्या नाम दिया इसको? डॉलर क्राइसिस। डॉलर क्राइसिस। डॉलर क्राइसिस। डॉलर क्राइसिस 1973 में पैसे ने
1973 में यूएसए ने डिक्लेयर किया तथा डॉलर को गोल्ड में नहीं बदला जाएगा। ऐसा निर्णय कहा कि यूएसए में डॉलर क्राइसिस हो गया है, तो गोल्ड जो है किसी भी डॉलर वाले को हम डॉलर लेके गोल्ड नहीं देंगे, डॉलर लेके डॉलर ही देंगे, गोल्ड नहीं देंगे। और डॉलर क्राइसिस हो गया है। तब कहा लोग कि तब हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं रखेंगे। ये जो स्थिति था फिक्स एक्सचेंज रेट, $1 बराबर ₹1, 1945। $1 बराबर ₹1। अब ₹1 10 पैसा हो सकता है या ये 90 पैसा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। गोल्ड विनिमय दर दर लागू हुआ। अब डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया, IF डॉलर भी बढ़ गया। एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं। विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होना का कोई नहीं है। डॉलर की मांग एवं डॉलर की पूर्ति से इकोनॉमी स्थिति पर चला जाएगा और विनिमय दरों का चलन 1945 to 1973 gold exchange rate
1973 2020 के लिए जी सर। अब जो है तो सभी जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें दो अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट का होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो करेंट अकाउंट में रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी नेट। कैपिटल अकाउंट में भी रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी नेट। करेंट अकाउंट जो है निर्यात रहता है, आयात रहता है, परिवहन लागत रहता है, बीमा व्यय रहता है, पर्यटन रहता है, रहता है, और पहले हुआ कि निर्यात में आयात में जो आया डॉलर, मान ली एक्सपोर्ट किए तो डॉलर आएगा आपको प्लस हुआ, इंपोर्ट किए तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस होगा। डॉलर जो आपके पास है, एक्सपोर्ट कीजिएगा तो डॉलर आएगा आपके देश में, इंपोर्ट कीजिएगा तो डॉलर जाएगा। पहले नियम था एक्सपोर्ट किए जो भी डॉलर आया वो आरबीआई के अकाउंट में चला गया,
और आपको उसके बदले में रुपया मिले। पहले नियम क्या था, जो भी डॉलर व्यापारी निर्यात से आएगा, %100 डॉलर आरबीआई ले लेगी। ले लेगी और के बदले में रुपया देगी, के बदले रुपया देगी। व्यापारी के अकाउंट। बात क्लियर है? तो जी भी सर। कमा के लाया तो अकाउंट में डॉलर आया और डॉलर बदल जाएगा किस में? रुपया में। रुपया में। और रुपया डॉलर में। किसके स्टॉक में चला जाएगा? जी सर। डॉलर किसके स्टॉक में चला जाएगा? व्यापारी के आरबीआई स्टॉक। के। व्यापारी के पास डॉलर आया और डॉलर के बदले में उसके अकाउंट में क्या डाल दिया सरकार? बैंक। रुपया डाल दिया। रुपया। आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई अगर वहां से आया डॉलर तो उसको अपने रख लिया और बराबर जी सर। रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया। रुपया। जी सर। फिर बाद में किसी समय में डॉलर का अगर जरूरत पड़ा, आरबीआई के पास डॉलर का स्टॉक रहता ही नहीं था। मंथली जो हवाई जहाज से चला गया विदेश, IMF वर्ल्ड बैंक घूम रहा है, सब में डॉलर खत्म हो गया। तो व्यापारी कमा करके डॉलर लाया, फिर डॉलर को भी आप जब्त कर लिए। इसको अभी डॉलर चाहिए विदेश से सामान मंगाने के लिए, तो आप देने को तैयार। इससे व्यापार में बहुत ही समस्या हो गई। व्यापार में क्या हो गई? समस्या। डॉलर कमा के लाए तो आप रख ली, कल होके फिर हमको विदेश से औजार मंगाना है, रॉ मटेरियल मंगाना है, तो आपसे हम कह रहे हैं कि हमको डॉलर दीजिए, तो नहीं, अभी डॉलर है ही नहीं। 1991 में जब पहली बार मनमोहन सिंह जो है देश में उदारीकरण लाए, निजीकरण लाए, भूमंडलीकरण लाए, उदारीकरण में कहा गया कि कैपिटल अकाउंट को छोड़ दीजिए, कैपिटल अकाउंट तो कर्जा वाला है, करेंट अकाउंट तो मेहनत करके कमा के ला रहा है निर्यात करके। कहा कि वो जितना भी लाएगा डॉलर के अकाउंट में डॉलर नहीं लिखा रहे, और उसको जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा डॉलर निकाल के उसको रुपया में बदल सकता है। कहा गया
पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हो गया जो आया आपके पास डॉलर वो आपके पास ही रहे, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए देशी रुपया में या नहीं कीजिए, ये आपकी मर्जी। और जब चाहिएगा तो आपका डॉलर जो है वो रुपया में बदल जाएगा, आप फिर रुपया डालिएगा तो डॉलर में कन्वर्ट। कमाया हुआ डॉलर आपके अकाउंट में बराबर मौजूद रहे। मान लीजिए थोड़ा सा निकाले, उसमें से $5 निकाले, $5 तो देश में चलेगा नहीं, उस डॉलर का आपको रुपया चाहे दे देगा, $5 का जितना भी बनता है दे दिया। आप खर्चा किए, अब फिर कमा करके फिर $5 वापस अकाउंट में जब डालिएगा तो अकाउंट में जब जाएगा तो वो रुपया नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? डॉलर बन जाएगा। डॉलर बन जाएगा। क्योंकि ओरिजिनली डॉलर ही लाए हुआ है और इसका अपना कमाया हुआ है। देश में अगर हमको कुछ जरूरत हुआ खरीदने का तो हम डॉलर तो उसको खरीद लेंगे, लेकिन फिर हमको रुपया आ जाता है तो हम रुपया उतना ही उसमें डाल देंगे अकाउंट में, तो डॉलर के बराबरी में वो चला जाएगा। तो इसलिए निर्यातक का डॉलर जो है बराबर उसके स्टॉक में बना रहेगा, और जब निर्यात करे आयात करे निर्यात करे आयात करे व्यापार बाधित नहीं हो, व्यापार बाधित नहीं होगा। इसका नाम पड़ गया आंशिक परिवर्तनीयता। ये परिवर्तन करने का जो सरकार निर्णय लिया वो केवल करंट अकाउंट, पहले तो निर्यात आयात को लिया, बाद में नीचे वाला आइटम को भी ले लिया। पहले निर्यात आयात को लिया एकदम एक ही आइटम था, बाद में कहा गया कि ठीक है करंट अकाउंट को ले लीजिए, आप कैपिटल अकाउंट छोड़। कैपिटल अकाउंट में आप कर डॉलर आया, डॉलर आप खर्च किए देश में, फिर लौटाना होगा, आप कमाइएगा तो उसको डॉलर में लौटाइए। लेकिन करंट अकाउंट में जो डॉलर आप कमा के लाए वो आपके अकाउंट में डॉलर में ही जमा रहे। अगर उसमें से कुछ थोड़ा निकालते भी हैं रुपया में, अब फिर उतना रुपया उसमें डालते हैं तो किस में बदल जाएगा? बदल जाएगा, डॉलर में बदल जाएगा। डॉलर में बदल जाएगा। फिर वो कहा गया कि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, वर्ड का क्या नाम दिया गया? पार्शियल कन्वर्टेबल, आंशिक परिवर्तनीयता। आंशिक 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 परिवर्तनीयता, ये बोला जाएगा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। आंशिक परिवर्तनीयता पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। आंशिक परिवर्तनीयता पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी 1991 में लागू किया गया। केवल चालू खाता,
कैपिटल अकाउंट जो रहता है तो उसमें जो है विदेशों से ऋण कोलैटरल कोलैटरल लोन विश्व बैंक, IMF, IBRD, IFC, IDA, स्वर्ण भंडार, डॉलर भंडार, में हो गया नो कन्वर्टेबल। आंशिक परिवर्तनीयता, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी से कहते हैं करेंट अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, करेंट अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट में नो कन्वर्ट। आज भी वही स्थिति, आज भी हमारे यहाँ जो है करेंट अकाउंट कन्वर्टेबल हो गया है, तो जो भी डॉलर आएगा वो आपका डॉलर RBI पे अकाउंट में नहीं जमा होगा, आपके अकाउंट में जमा होगा। आपके अकाउंट में लिखा रहेगा कि इतना डॉलर, और रुपया उस डेट में उस डॉलर का जो रुपया का वैल्यू होगा वो लिखा रहेगा। आपको रुपया निकालना होगा तो आपका रुपया घटेगा, डॉलर निकालना होगा डॉलर घटेगा। आपको RBI के पास जाके फिर और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं कि हमको डॉलर चाहिए, डॉलर जो कमा के लाएगा उसी के अकाउंट में डॉलर रहेगा। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 1971 में 1 बिलियन डॉलर था स्टॉक में, आज जो है 600 से ज्यादा बिलियन डॉलर। 1 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर हो जाना मामूली बात नहीं ना है, क्योंकि व्यापारियों के मन में ये भावना हो गया, व्यापारियों के मन में ये भावना हो गया हर हालत में
रीचा, हाँ हाँ अब तो फ्री हो गई ना, थोड़ा सा टाइम निकाल करके टॉपिक खाली लिख देना ना इकोनॉमिक्स में। देखते हैं। अभी तो बीपीएससी वाला करने लगे तैयारी है। नहीं तो ज्यादा टाइम मत देना, बस 10-15 मिनट देना ना। जैसे फर्स्ट टॉपिक है ना बीपीएससी का जो सिलेबस है ना मेंस का, उसके हम्म, अनुसार फर्स्ट टॉपिक में कौन कौन सा अंदर किसका किसका नियम पढ़ना है जो जो सर क्वेश्चन लिखवाए है ना वो वही वही पढ़ लीजिए ना। ना। वैसे नहीं ना, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ना हो गया। बीपीएससी नहीं में जैसे बीपीएससी हिक्स का में जो, हाँ तो बीपीए वो सब एक जगह मेरा नहीं ना है, तुम ये कर देती ना तो हम सिर्फ लिख लेते हैं। जैसे कि इस टाइप से, जैसे कि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी जो है वो तुम्हारा हो गया, लेकिन फुल कन्वर्टेबिलिटी होने के लिए विचार विमर्श चल रहा है, कमेटी बनी है, लेकिन अभी तक के जरूरत नहीं। फुल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी से जितना व्यापार करने वाला है तो डॉलर का कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले $500 से ज्यादा डॉलर आरबीआई नहीं देता। विदेश में अगर जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है तो $500 में कौन विदेश जाएगा? जाने का ही ज्यादा चांस, तो रुपया डॉलर में नहीं बदला जाता।
लेकिन अभी क्या है कि तुमको जितना भी रुपया है लेके बैंक में जाओ और पाओ तुमको डॉलर दीजिए तो बंद। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि करंट अकाउंट में पहले आयात निर्यात हुआ बाद में हुई। लेकिन तो अभी वो क्या रह गया, पार्शियल। तो अभी क्या रह गया, पार्शियल पार्शियल रह गया। आंशिक परिवर्तन। और कैपिटल अकाउंट में कोई कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें जो डॉलर आया वो डॉलर आरबीआई के, वो आप उसको नहीं, वो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी नहीं, लेकिन करंट अकाउंट में डॉलर इज कन्वर्ट की रुपीज कन्वर्टेबिलिटी। जब कमा के वो डॉलर लाया, मान लीजिए कि उसका 10% वो निकाल करके रुपया में काम किया, अब फिर वो 10% जमा उसमें करेगा तो जमा क्या हो जाएगा, रुपया जमा करेगा, लेकिन वहां जमा क्या कहलाए, डॉलर कहलाएगा। डॉलर का लगा। इतना डॉलर चाहिए रुपया के बदले में उतना वो दे रहा है, उतना रुपया दे रहा है तो कन्वर्ट होकर डॉलर। आज के जीवन में हम लोगों का नवीन विनिमय दर सिस्टम जो है मांग पूर्ति वाला है, जो पहले भी हम पढ़ाए होंगे। एक्सचेंज रेट मांग पूर्ति का चित्र सब बताए होंगे। मांग पूर्ति का। विनिमय दर निर्धारण में मांग पूर्ति वाला कहीं पढ़ी कि नहीं, चित्र बनाए हैं, वो चित्र इसके पहले बनाए थे। बनाए थे सर, सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आप बताए थे सर, ये फ्लोटिंग वाला चित्र। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, तो चार गो नाम है, चीज एक ही है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो चित्र बनाए हुए हैं ना, जी सर। जी सर। वही है नवीन विनिमय दर। जी ऋचा जो है 3 चैप्टर में लिखी हुई है, जो है एक ही बात, तीनों चैप्टर का कहानी एक ही है, थोड़ा घुमा फिरा कर। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इसमें जोड़ दोगी नवीन विनिमय दर में। नवीन विनिमय दर लिखी हुई है ना, जी सर। जी सर लिखे हैं। पहला हिस्सा है इसका नवीन विनिमय दर, और दूसरा हिस्सा है कुल आंशिक और पूर्ण परिवर्तनीय। तो आंशिक परिवर्तनीयता जो है वो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में परिवर्तनीयता नहीं है ना, नो कन्वर्टेबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार निष्कर्ष निकला का निष्कर्ष निकला कि आंशिक परिवर्तनीयता को 1991 से 2022 तक लागू किया जा चुका।
चालू खाता, केवल चालू खाता में, केवल चालू खाता में परिवर्तनीयता, चालू खाता में परिवर्तनीयता रहने पर आंशिक परिवर्तनीयता कहते हैं। अगर अगर भविष्य में पूंजी खाता में नेता लागू किया गया, तब पूर्ण था, और उससे पूर्ण परिवर्तनीयता अभी भारत में आंशिक परिवर्तनीयता एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट, रेगुलर एक्सचेंज रेट व्यवस्था लागू है। नवीन है, नवीन विनिमय व्यवस्था कहा जाता है। कितना भी एक्सचेंज रेट वाला है ना, सब जी एक सर। जगह उसको क्लिपिंग रखो, सब चित्र सूत्र सबको उपयोग जी जी सर।